नाजरीन, बुर्किना फासो के जुनूबी हिस्से में वह इलाके भी हैं जो कभी अपनी जरखेजी और कुदरती हुस्न की वजह से जन्नत कहलाते थे। सरसब्ज खेत, लंबी घास और पानी के छोटे छोटे चश्मे यहाँ की पहचान हुआ करते थे। मकामी लोग इस जमीन को अपने लिए नेमत समझते थे क्योंकि यहीं से अनाज उगता, यहीं से जानवरों को चरागाह मिलती और यहीं से सदियों पुरानी रवायात कायम रहती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब कुछ बदल गया। इंसानों की गलत पॉलिसियों और बैरूनी ताकतों की दखल अंदाजी ने वो जमीन जो कभी खुशबू और हरियाली से भरपूर थी, आहिस्ता आहिस्ता सूखे सहरा में बदलना शुरू कर दी। दोस्तों, इस खूबसूरत इलाके की बर्बादी की असल कहानी एक काफिले से शुरू हुई। सुनहात त्योहार के दिनों में जब कुछ ताजिर और मुसाफिर इस तरफ आए, तो उनके सामान और गाड़ियों के साथ कुछ ऐसे मेहमान भी आ गए जिन्हें किसी ने ना बुलाया था। ये छोटे मगर तबाहकुन चूहे थे जो चुपके से यहाँ के माहौल में दाखिल हो गए। शुरू में किसी ने इन पर ज्यादा तवज्जो ना दी क्योंकि वह बहुत खामोशी से नए माहौल के साथ ढल गए थे। मगर जल्द ही इनकी असल ताकत सबके सामने आने लगी। एक मादा चूहा महज चंद हफ्तों में कई बच्चों को जन्म दे सकता है और उनके बच्चे भी फौरन बड़े होकर अपनी अफजाइश शुरू कर देते हैं। चंद ही महीनों में इनकी तादाद सैकड़ों से हजारों तक पहुंच गई। अब हालात तेजी से बदलने लगे। ये चूहे परिंदों के घोंसले उजाड़ देते, अंडे खा जाते और छोटे बच्चों को भी निगल जाते। पौधे, बीज और सब्जियां सब इनके निशाने पर आने लगीं। किसान देखते के देखते रह गए कि उनके खेतों में उगाई गई फसलें गायब हो रही हैं। जो जमीन कल तक नेमतों से भरी थी, वो अब इन चूहों की भूख का शिकार हो चुकी थी। ये मंजर मकामी लोगों के लिए किसी खौफनाक ख्वाब से कम न था। एक तरफ परिंदे और जानवर खौफ से घुटने लगे और दूसरी तरफ खेत उजड़ने लगे। सबको यकीन हो गया कि अगर यह चूहे न रुके, तो वही इलाका जो कभी जन्नत था, जल्द ही वीरान कब्रिस्तान बन जाएगा। दोस्तों, चूहों के तूफान ने जब जमीन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, तो मकामी लोगों ने सोचा कि इन्हें खत्म करने का कोई हल निकालना ही होगा। इस वक्त यह फैसला किया गया कि इलाके में बिल्लियां लाई जाएंगी ताकि वो चूहों को शिकार करके उनकी बढ़ती हुई तादाद पर काबू पा सकें। बज़ाहिर यह एक अच्छा और आसान हल लगता था। सबने सोचा कि बिल्लियां चूहों को खत्म कर देंगी और जमीन दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स। बिल्लियों ने चूहों के बजाय परिंदों को आसान शिकार समझा। दरख्तों पर बने घोंसले उजड़ने लगे। नायाब परिंदे एक एक करके बिल्लियों का शिकार हो गए। अंदाजा है कि हर साल हजारों परिंदे इन बिल्लियों की भूख का शिकार हुए। यहां तक कि एक नायाब नस्ल जो कभी इस इलाके की पहचान थी, मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। किसान और मकामी लोग सख्ते में आ गए। वो चूहों को मारने के लिए बिल्लियां लाए थे, मगर अब बिल्लियों ने उनके परिंदों और माहौल को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ चूहे अब भी अपनी जगह पर मौजूद थे और उनकी तादाद कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यूं लगता था जैसे एक मसले को हल करने के लिए लाया गया इलाज खुद एक नई बीमारी बन गया हो। अब इस इलाके की जमीन पर दो आफतें काबिज थीं। चूहे और बिल्लियां, और दोनों ने मिलकर हालात को मजीद खराब कर दिया। और प्यारे दोस्तों, अभी जमीन चूहों और बिल्लियों की तबाहकारियों से संभली भी ना थी कि एक नई आफत नाजिल हो गई। बुर्किना फासो के इस इलाके से गुजरते एक काफिले के हादसे के बाद दर्जनों खरगोश यहां आ निकले। ये मासूम दिखने वाले जानवर इब्तदा में किसी को खतरा नहीं लगे, मगर वक्त के साथ इनकी असल ताकत सामने आई। खरगोशों ने सब्जा और घास को तेजी से चट करना शुरू कर दिया। जहां कभी हरे भरे खेत लहराते थे, वहां अब जमीन खाली होने लगी। पौधे जड़ से खाए जाने लगे, चरागाहें खत्म होने लगीं और मवेशियों के लिए चारा कम हो गया। कुछ ही अरसे में सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई कि जमीन की जड़ें ढीली पड़ गई। फिर एक दिन कुदरती आफत ने सबको हिलाकर रख दिया। जमीन की गिरफ्त कमजोर होने के बायस एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई, जिसमें सैकड़ों परिंदे और जानवर दबकर हलाक हो गए। मकामी लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनी जमीन को रोते देखा। वो खता जो कभी हरियाली और खूबसूरती से पहचाना जाता था, अब तेजी से एक सूखे और उजड़े हुए सहराई मंजर में बदलना शुरू हो गया था। इस वक्त तक तीनों आफतें, चूहे, बिल्लियां और खरगोश, पूरे इलाके पर काबिज हो चुकी थीं। ना कोई इनको रोकने वाला था और ना ही कोई कुदरती दुश्मन जो इन्हें खत्म कर सके। यूं लगता था कि यह जमीन अब हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि चूहे अपनी तेज रफ्तार अफजाइश से हर कोने में फैल गए थे। बिल्लियां परिंदों को चीर फाड़ रही थीं और खरगोश सब्जा और चरागाह को जड़ से खत्म कर रहे थे। तीनों ने मिलकर इस खत्ते के पूरे इकोसिस्टम को
तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। खेत उजड़ गए, चरागाहें बंजर हो गईं और परिंदों के घोंसले सफ़े हस्ती से मिटने लगे। किसानों की मेहनत रायगा जाने लगी और बच्चों के लिए खाने के लुक में कम पड़ने लगे। वो जमीन जिसे कभी मकामी लोग अपनी जन्नत कहते थे, अब एक डरावने ख्वाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। जब हालात नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बिगड़ गए, तो आखिरकार इब्राहिम त्रावरे ने इस मसले को हल करने के लिए फैसलाकुन कदम उठाया। माहिरीन माहौलियात और मकामी हुकाम ने यह तय किया कि सबसे पहले उन बिल्लियों को खत्म किया जाए जो परिंदों की नस्लें तबाह कर रही थीं। इस मकसद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। जगह जगह जीपीएस ट्रैकर्स और मोशन सेंसर्स नस्ब किए गए ताकि मालूम किया जा सके कि बिल्लियां ज्यादातर कहाँ छुपती और शिकार करती हैं। फिर तवील अरसे तक इन बिल्लियों को ट्रैप करने और खत्म करने की मुहिम जारी रही। कई महीनों की सख्त मेहनत के बाद यह ऐलान किया गया कि इलाके में अब एक भी बिल्ली बाकी नहीं रही। इस फैसले का फरी असर जाहिर हुआ। वो परिंदे जो खौफ से इलाके को छोड़ गए थे, आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे। घोंसले दोबारा बनने लगे, अंडे महफूज रहने लगे और फिजा में फिर से परिंदों की आवाजें सुनाई देने लगीं। गोया जमीन ने पहली बार सुकून का सांस लिया। बिल्लियों के खात्मे के बाद कुछ उम्मीद जागी, लेकिन असल तबाही अभी बाकी थी। जमीन पर सबसे ज्यादा नुकसान खरगोशों और चूहों की बढ़ती हुई तादाद कर रही थी। खरगोश घास और पौधे जड़ से खा जाते, जबकि चूहे परिंदों के अंडे और बीज खत्म कर देते। अगर इनको ना रोका जाता तो सारी मेहनत जाया हो जाती। इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया कि एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाए। इस मकसद के लिए करोड़ों डॉलर की लागत से एक मिशन शुरू हुआ। सबसे पहले खरगोशों का निशाना बनाया गया। साइंसदानों ने एक ऐसा हयातियाती हथियार तैयार किया जो खास तौर पर खरगोशों पर असर अंदाज हो। क्योंकि खरगोशों को गाजरें बहुत पसंद थी, इसलिए वायरस से आलूदा गाजरें पूरे इलाके में फैला दी गई। जैसे ही खरगोशों ने यह खुराक खाई, बीमारी उनमें फैल गई और वह तेजी से मरने लगे। कुछ ही वक्त में इनकी आबादी 70% तक कम हो गई, लेकिन मसला अब भी खत्म नहीं हुआ था। बाकी बचे हुए खरगोश और चूहे बदस्तूर खतरा थे। अगर एक भी जोड़ा बच जाता तो इनकी नस्ल दोबारा फैल सकती थी। इसलिए फैसला किया गया कि सर्दियों में एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए। इस वक्त परिंदे हिजरत कर जाते हैं, इसलिए यह बेहतरीन मौका था। हेलीकॉप्टरों के जरिए 300 टन जहरीला चारा पूरे इलाके में गिराया गया। इस कार्रवाई ने हजारों चूहों और खरगोशों को खत्म कर दिया। जहरीले चारे और वायरस के इस्तेमाल के बाद अगरचे चूहों और खरगोशों की बड़ी तादाद खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी सबको डर था कि कहीं चंद जानवर जिंदा बच ना गए हों। क्योंकि अगर एक भी जोड़ा बाकी रह जाता तो वह दोबारा नस्ल बढ़ाकर वही तबाही ले आते जिससे जमीन को बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। यही वजह थी कि इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया कि आखिरी और फैसलाकुन कदम उठाया जाए। इसके लिए खास तरबियत याफ्ता कुत्ते लाए गए, जिन्हें महीनों तक इस मकसद के लिए तैयार किया गया था कि वह चूहों और खरगोशों को सूंघकर ढूंढ निकाले। इन कुत्तों की तरबियत इस कदर आला थी कि वो न सिर्फ छुपे हुए जानवरों का सराग लगाते, बल्कि फौरी तौर पर उन्हें काबू में भी कर लेते। ये कुत्ते अपनी टीमों के साथ पूरे इलाके में फैला दिए गए। दिन रात निगरानी की गई, हर कोने और हर सुराख की तलाशी ली गई। जहां भी कोई खरगोश या चूहा मिला, उन्हें फौरन खत्म कर दिया गया। कई महीनों तक ये मुहिम चलती रही ताकि इस बार कोई गलती न रह जाए। ये वो मरहला था जिसने पूरे इलाके की किस्मत बदल दी। अब आवाम को यकीन होने लगा कि बरसों से जारी ये जंग अपने इख्तिताम के करीब है। जमीन आहिस्ता आहिस्ता सुकून का सांस लेने लगी और सब्जा दोबारा उभरने लगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है। हमें याद रखना चाहिए कि फितरत को बर्बाद करना आसान है, मगर इसे दोबारा जिंदा करना इंतहाई मुश्किल। और अगर वक्त पर कदम ना उठाया जाए तो छोटी सी लापरवाही पूरी जमीन को उजाड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद हकीकत पसंद और सबक अमूज वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई है और हमें मजीद मेहनत करने का मौका देती है।